तो मैं भी मोदी का परिवार अब इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में आप देख रहे हैं। कैसे आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा तो उसके बाद प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट ने ही अपना बायो बदल दिया। ये आप देख रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा मोदी का परिवार, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष हो उन्होंने लिखा मोदी का परिवार। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लिखा मोदी का परिवार। और ये पूरी की पूरी एक तरह से कहें नेता जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं। भले ही विपक्ष को ये लगता हो कि मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया कि उनका परिवार एक दो सदस्यों का नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों का है। तो सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति है वो परिवारवाद तक सीमित नहीं होती है। निजी हमलों की एक और कड़ी सामने आई लालू प्रसाद यादव की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिसमें वो असली और नकली हिंदू को लेकर के उतर आए। हिंदुत्व की राजनीति क्यों की जा रही है इसके मायने समझाएंगे, लेकिन इस पर कैसे सियासत गरमा रही है सबसे पहले वो देखिए। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। ये मोदी क्या है मोदी, और तुम हिंदू भी नहीं है। अरे भाई, इंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। मोदी जी आपको धोखा देना यही गारंटी है। अरे मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मोहब्बत की दुकान से निकले हुए असली जहर बुझे सामान वाले इस गठबंधन के प्रति जनता जनार्दन वैसा ही जवाब देगी। तो ये तो आपने सुना, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ अंदर की खबर कि जो विपक्ष है वो हिंदुत्व कार्ड क्यों खेल रहा है। वो विपक्ष जो इस तरीके की राजनीति तो करता नहीं था, लालू प्रसाद यादव तो कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते आए, उनके लिए तो सिर्फ एमवाई फैक्टर ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है ये आप समझिए। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जो विपक्ष है वो डर चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ किस तरह से बढ़ा, हर तरफ एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बातों को लोगों ने आत्मसात किया, इससे डर गया है विपक्ष। इंडी गठबंधन को वोट खिसकने का डर सताने लगा है। बिहार के हिंदुओं में राम लहर दिख रही है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि शायद ये वोट बैंक तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए हिंदुत्व का कार्ड अपना लो, निजी हमले कर दो प्रधानमंत्री पर। लालू की हिंदू वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश है, लेकिन क्या इस तरह के बयानों से हिंदू वोटर्स सद पाएंगे, सवाल तो ये भी है। लालू को एमवाई फैक्टर के खिसकने का भी डर सता रहा है, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद ये सब एक साथ हो चुके हैं। अब यही डर सता रहा है लालू प्रसाद यादव को कि आखिर उस राजनीति को कैसे बढ़ाएं, इसीलिए अब वो इसमें एक तरह से नई स्ट्रैटेजी अपनाते नजर आते हैं। आप समझिए, मुस्लिम और यादव मिलाकर के जो बिहार में वोट परसेंटेज है वो कितना है, 31.9% वोटर्स। बिहार में 81.99% हिंदू आबादी मौजूद है। इसी को अपने साथ लाने की कोशिश करे लालू प्रसाद एंड फैमिली। बिहार को जीतने के लिए हिंदू वोटर्स की जरूरत है, ये बात पता है लालू प्रसाद यादव को, और इसीलिए वो असली और नकली हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके जरिए वो चुनाव जीत पाएंगे या फिर अपने लिए और एक तरह से मुश्किलें बढ़ा लेंगे। कई सवाल है आपको आगे। तो ये जो बयान लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं, इसके अंदर की खबर क्या है, चलिए जरा वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये जो बौखलाहट है ये है क्यों। आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके सबको अपना बना लिया है, सबको मोह लिया है। अब ये क्यों हो रहा है आप ये समझिए। दरअसल बीजेपी की छवि हार्ड हिंदुत्व वाली है, ये इन सबको पता है। राम मंदिर से बीजेपी को माइलेज मिला है, ये ऐसा लग रहा है विरोधियों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कल की धाम की भी नींव रखी थी, तो गुजरात में मूल द्वारिका के दर्शन भी उन्होंने किए। देश के हिंदू का झुकाव बीजेपी की तरफ आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। बीजेपी की कैसे सनातन के उस पूरे के पूरे महत्व को आगे बढ़ा रही है, ये सबको पता है। तो विपक्ष से हिंदुओं की वो दूरी अब चिंता का विषय बना सकती है, ये लगता है विपक्ष को। इंडी की असली नकली हिंदू वाली सियासत इसीलिए शुरू हुई है। अब आपको समझ में आया इसमें अंदर खबर क्या है। इसमें अंदर खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, एक बड़ा संदेश दे रहे हैं हिंदुत्व के मोर्चे पर, वहां पर लग रहा है विपक्ष को कि हम तो फेल हो रहे हैं। और यही वो जो हार की चिंता है वो किस तरह से बौखलाहट में नजर आती है। अब आपको समझ में आया कि इसकी पूरी की पूरी कहानी कहां है।
लेकिन क्या अपमान की राजनीति कर प्रधानमंत्री को गाली दे करके अपना वोट बैंक मजबूत कर लेंगे लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम वो नेता जो वक्त वक्त पर चुनाव के करीब आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते रहे हैं, उनका अपमान करते रहे हैं। लेकिन अपमान की राजनीति किस तरफ ले जाएगी लालू एंड फैमिली को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किस तरह से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं इस मामले से जुड़े हुए, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने वही गलती दोहरा दी जो 2019 चुनाव में हार का कारण बना था। उस समय राहुल गांधी थे, इस बार लालू यादव है। तब राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके जवाब में देश की जनता खड़ी हो गई और मैं भी चौकीदार का नारा गूंज उठा था। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है और चौकीदार चोर है रियलिटी। मैं भी गली गली में। अब लालू यादव ने भी पटना में इंडी गठबंधन की पहली रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, प्रधानमंत्री ने लालू यादव सहित पूरे इंडी गठबंधन को बता दिया कि उनका परिवार व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरा देश है। प्रधानमंत्री ने मेरा भारत मेरा परिवार नारा दिया। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। लालू यादव की टिप्पणी पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही जवाब नहीं दिया, बल्कि देश की जनता भी प्रधानमंत्री के अपमान पर गुस्से में दिखी। देश की जनता ने इंडी को बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके परिवार का हिस्सा है। मैं अपने आप को नहीं, पूरे भारत को ही मोदी जी का परिवार मानता हूं। लालू जी के कह देने से ये कुछ नहीं हो जाता कि वो उनका परिवार नहीं है। मैं अपने आप को पीएम मोदी के परिवार का हिस्सा मानता हूं और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि देश की पूरी 130 करोड़ आबादी अपने आप को पीएम मोदी का परिवार का हिस्सा मानती है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। हमारे ऐसा प्रधानमंत्री उस उत्तर प्रदेश में क्या किसी देश में ही नहीं है। लालू यादव प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद भी नहीं रुके, उन्होंने मोदी को नकली हिंदू तक बता दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और कल्की धाम की शिलान्यास के बाद समंदर के बीच द्वारकाधीश के दर्शन कर सनातन के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी तुम हिंदू भी नहीं है। जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए। ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं के उल जलूल बयानों से साफ है कि वो 24 में सत्ता पाने के लिए उनके पास मोदी को टारगेट करना ही एकमात्र मुद्दा है। उनकी रैलियों में अब ये सब कुछ दिखने भी लगा है, लेकिन इंडी को पता नहीं कि मोदी को गाली देना उन्हें उल्टा ही पड़ने वाला है, क्योंकि देश की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री को कोई गाली दे ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि इंडी की पहली रैली से ही उनके हार की बिसात बिछ चुकी है। देश की जनता 2019 की तरह ही एक बार फिर 2024 में भी मोदी के अपमान का बदला बम्पर जीत से चुकाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।